अगला सवाल जो है वो ये है कि जनाब अली बारिश के पानी से कपड़े कैसे पाक होते हैं। देखिए आगा सिस्तानी का एक मसला है, आगा सिस्तानी का एक नज़रिया है, और वो नज़रिया जो है वो क्या कहते हैं उस हवाले से कि अगर कपड़ा उस सिर्फ़ दूध पीते बच्चे के अलावा के पेशाब से नजिस हो तो वो कपड़ा 2 दफ़ा में पाक होता है। दुरुस्त, वो कपड़ा 2 मरतबा में पाक होता है। ये आगा बारिश में भी मानते हैं। अक्सर फ़ुक़हा का नज़रिया ये है कि बारिश का पानी एक दफ़ा गिरे तो पाक हो जाती है चीज़, लेकिन आगा सिस्तानी इस नज़रिए को यहाँ पे भी कबूल करते हैं और तस्लीम करते हैं कि अगर यानी मसला आगा का ये बनता है कि अगर बारिश नजिस चीज़ पर बरसे, दुरुस्त, चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब ये कि मतलब वो चीज़ ही बारिश के नीचे पड़ी हुई है, डायरेक्टली उसके ऊपर आके बारिश गिर रही है। इनडायरेक्ट मतलब फ़र्ज़ करें ये है कि छत पे बारिश गिर रही है, छत पे एक परनाला है कि जो मतलब अभी बारिश बरसती रहे, तो बरसती सूरत में उस परनाले के ज़रिए मतलब नीचे किसी नजिस ज़मीन पर या नजिस कपड़े पर या नजिस बिलाखिर किसी कारपेट पर गिर रही है, तो ये मुत्तसिल है क्योंकि अभी बारिश हो रही है। तो ये जो पानी परनाले की धार जो नीचे गिर रही है ये भी बारिश ही का हुक्म रखती है। तो आगा फरमाते हैं कि फ़र्क नहीं पड़ता चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट, अगर ऐन नजासत उसमें ना हो उस चीज़ में कि जिसके ऊपर ये बारिश का पानी गिर रहा है, अगर ये बारिश उसके तमाम नजिस मकामात तक पहुंच जाती है तो वो पाक हो जाएगी। और अगर बदन है या मतलब आप अपना हाथ बारिश से पाक करना चाह रही हैं, बारिश हो रही थी आपका हाथ नजिस था, आपने कहा बारिश से पाक कर लो, नल ना खोलना पड़े, सही सुस्ती का ये आलम है, तो आपने हाथ बाहर निकाल दिया गैलरी से मसलन, हो अब आया पाक हो जाएगा। कहते हैं बदन और लिबास इन दोनों में आगा सिस्तानी का नज़रिया है कि अगर ये सिर्फ़ दूध पीते बच्चे के अलावा के पेशाब से नजिस हुआ है तो एहतियात वाजिब ये है कि ये 2 मरतबा में पाक होगा। यानी एक दफ़ा आप पानी लेकर जाएं, पानी के नीचे लेकर जाएं, बाहर निकालें, फिर वापस लेकर जाएं, तो अब ये पाक हो जाएगा। सिर्फ़ एक दफ़ा में पाक नहीं होगा। बदन और लिबास यानी 2 में से कोई एक चीज़, और वो भी उस सूरत में कि जब निजासत ना हो तो सब में ही है ना। बदन और लिबास वो भी उस सूरत में कि जब ऐसे बच्चे के पेशाब से नजिस हो या ऐसे शख्स के पेशाब से नजिस हो कि जो सिर्फ दूध पीने वाला हो या ना हो, ना हो, ना हो, दुरुस्त, सिर्फ दूध पीने वाला ना हो, तो फिर इस बदन और लिबास के ऊपर यह अहकाम जारी होंगे। समझ में आई बात? और अलबत्ता एक बेनिफिट बारिश का जो है वो ये है कि अगर ये कपड़े या कालीन या चादर वगैरह इस टाइप की चीज़ों पे कि जो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, अगर आपको याद हो पहले हमने बयान किया था कि वो चीज़ें जो पानी को एब्जॉर्ब करती हैं उनको निचोड़ना ज़रूरी है, मगर ये उस सूरत में निचोड़ना ज़रूरी है कि जब इसको कलील पानी से पाक किया जा रहा हो। लेकिन अगर ये बारिश के पानी से पाक हो रहे हों तो फरमाते हैं कि इस सूरत में इन चीज़ों को निचोड़ना भी ज़रूरी नहीं है। सिर्फ बारिश का पड़ जाना, मतलब आपका रुमाल नजिस था, आप बारिश के नीचे लेके गई, वापस बाहर निकाला, फिर वापस लेके गई, ये पाक हो गया। चाहे निचोड़ना निचाड़ना कुछ भी नहीं किया आपने, उसके बावजूद सिर्फ बारिश के गिरने की वजह से ये कपड़ा जो है या बदन जो है या जो भी चीज़ नजिस थी वो आपकी पाक हो जाएगी। तो ये जो मुश्किलात खड़ी होती है ना जी, कारपेट नजिस हो गया, मैट्रेस नजिस हो गया या इस टाइप की कोई चीज़, उसका एक आसान हल ये कि बारिश का इंतज़ार करें, बारिश हो बारिश में डाल दें। अगर पेशाब से नजिस हुआ है तो एक दफ़ा पूरा गीला होने के बाद जहाँ जहाँ निजासत थी, अगर पानी बारिश का पहुँच गया उसको आप हटा दें और दोबारा से उसको वापस ले जाएं, तो ये ऑटोमेटिकली आपका जब खुश्क होगा, अगर बच गया तो पाक हो जाएगा। अब मुझे नहीं मालूम कि ये मैट्रेस वगैरह बचेगा या नहीं बचेगा। हाल अगर बच गया, वैसे अगर फॉर्म मैट्रेस है तो सारी बातें वो तो ख़राब नहीं होगा। तो नॉर्मली ये कारपेट और बड़ी चीज़ें कि जिनको निचोड़ना मुश्किल होता है या जिनको
कलील पानी से पाक करने में लोगों की तसल्ली नहीं हो पाती है, तो उसका बेहतरीन हल यही है कि दुआ करें कराची में बारिश हो, और बारिश जैसे ही हो उधर बारिश शुरू हो, उधर आप घर के अंदर से चीज़ें निकाल के ऊपर शिफ्ट करना शुरू करें, तो आपकी सारी चीज़ें पाक हो जाएंगी। नहीं, जो कहलाए कि बारिश है, वो कतरे जो है, बूंदाबांदी, हल्की सी फुहार पड़ रही है, बूंदाबांदी हो रही है, वो काफ़ी नहीं है। कहलाए कि ये बारिश है, सही ना। जब उर्फन कहलाए कि ये बारिश है, तो वो जो है वो मुश्किल कुशा है। दुरुस्त। ऐसे ही बारिश का इंतजार है। ये असल में जो मैंने कहा था, अगर बच गए, वो रुई के गद्दे ही के लिए कहा था मैंने, क्योंकि फॉर्म तो ख़राब नहीं होता, लेकिन रुई वगैरह के गद्दे हैं वो ज़रा मुश्किल। लेकिन देखें, मसला ये है कि मैं आपकी खिदमत में क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम ये होगा कि आपकी रुई जो है वो मसलन फ़र्ज़ करें गुच्छे बन जाएगी, और वो दोबारा से इसको बनवा लें, लेकिन चीज़ तो पाक हो जाएगी ना आपकी। वो जो एक टेंशन होती है कि यार इसको कैसे पाक करें, ये पाक कब होगी, ये किस तरह पाक होगी, ये मैंने कहा ना, होने को कलील पानी से भी हो सकती हैं। यही काम आप कुर पानी के साथ भी कर सकते हैं। बाहर निकालें सेन वेन में, अगर घर सेन वाला है, ये छत पे लेके जाएंगे, मुश्किल ही होगी कि माशाल्लाह आपका गद्दा पाक और पूरा शहर नजिस। जिस घर के वो परनाले का पानी, क्योंकि पहली दफ़ा तो कुर पानी में जो है वो मसला है आगा सिस्तानी का, जहाँ मुताद्दुद वाली सूरत हाल है, कुर और कलील दोनों में मुश्किलात हैं उसकी। तो वो जो निकलेगा पानी, अलबत्ता अगर आपकी पाइप चल रही है तो फिर मुश्किल हल हो सकती है। अगर जहाँ आपने पाइप रोकी तो नीचे वाला सब कुछ नजिस। तो इसलिए आसान तो यही है कि बारिश का इंतज़ार करें, क्योंकि बारिश में आपने देखा कि निचोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पानी गिरना काफ़ी है, मसले हल हो जाते हैं। मैक्सिमम अगर गद्दा आपका रुई वाला ख़राब भी हो गया तो आप दोबारा से बनवा लें, लेकिन एक पाक चीज़ तो बन जाएगी आपकी। इसी बहाने से चादरें वादरें धुल जाएंगी गद्दे के ऊपर जो लगी हुई होती हैं। ये जनाब अली बारिश से पाक करने का मसला। बस जो एक, अगर तो गैर पेशाब से नजिस है तो एक दफ़ा पानी पड़ेगा, पाक हो जाएगा। पेशाब वाली सूरत में भी 2 दफ़ा पानी पड़ेगा, पाक है। जो बेनिफिट आपको इस सूरत में मिलता है बारिश में, वो ये कि निचोड़ने वगैरह के झंझट से आप आज़ाद हो जाते हैं। रहमतिक या अरहमर राहिमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि